आइए हम आपको दिखाते हैं कि बालाघाट जिले में रेत माफियाओं के द्वारा जो मनमानी की जा रही है। जिले की जीवनदायिनी वैन गंगा नदी के बीचों बीच माफिया द्वारा पोकलेन मशीन से मनमाने तरीके से यह अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी पूरी रिपोर्ट वॉइस ऑफ स्टेट आपको दिखाएगा। पेश है वॉइस ऑफ स्टेट एडिटर राहुल शिववंशी के साथ मनीष चौरे, आकाश घरडे, भूपेंद्र कटरे, अंकित खोबरागढ़ी की ये विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि जिले के वाराशिवनी क्षेत्र अंतर्गत वैनगंगा नदी के पुनी बटरमारा घाट से रेत माफिया द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी स्थानीय ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर नदी के बीच में लगी पोकलेन मशीन को रोक लिया। जानकारी के अनुसार पुनी और बटरमारा के बीच वैनगंगा नदी के पुल के समीप रेत माफिया के द्वारा पोकलेन मशीन से रेत के अवैध खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को लगने पर ग्रामीणों का जत्था मौके के लिए रवाना हुआ। वहीं ग्रामीणों को आता देख वहां पर खड़े डंपर के चालक मौके से डंपरों के साथ फरार हो गए। वहीं पोकलेन मशीन का चालक नदी के बीच में मशीन छोड़कर फरार हो गया। वहीं वैनगंगा नदी में हो रहे अवैध खनन की जानकारी लगने पर पूर्व सांसद कंकर मुजारे और वारासिवनी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विवेक पटेल भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा बीच नदी में पोकलेन मशीन को रोक कर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की जानकारी लगने पर वॉइस ऑफ स्टेट की टीम भी मौके पर पहुंची, तो यहां पर पाया गया कि माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से नदी का सीना चीरने का काम कर रहे थे। देखा गया कि रेत के लिए माफिया ने नियम विरुद्ध जहां तहां खनन कर रखा है, जिसने अपने स्वार्थ के लिए नदी को छलनी कर दिया। नदी के बीच पोकलेन मशीन से हो रहे अवैध खनन और ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन पर जब वॉइस ऑफ स्टेट ग्रामीणों से चर्चा कर रहा था, इसी बीच अवैध खनन को अंजाम देने वाले माफिया का एक गुर्गा भी यहाँ अपने कुछ लोगों के साथ आ थमका। इस गुर्गे ने आते ही दबाव बनाने की कोशिश कर पूर्व सांसद मुंजारे से मीडिया को ही रही चर्चा में बाधा डालने का भी प्रयास किया। वहीं जब वॉइस ऑफ स्टेट के संपादक राहुल शिववंशी ने कैमरामैन को इस गुर्गे की ओर कैमरा घुमाने को कहा और जब इससे परिचय मांगा गया तो ये अपना परिचय देने से भी परहेज करने लगा। आपको बता दें कि रेत माफिया का ये गुर्गा अनुराग तिवारी है, जो कि मीडिया और जनप्रतिनिधियों के भय से अपना परिचय देने से भी कतरा रहा है। नदी में है हमारे वो सब मुझे बोलने दो, बाद में बात करना ना, सफाई बाद में देना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सफाई बाद में दो, बीच में नहीं बोलना यहाँ पे, बीच में नहीं बोलना यहाँ पे, बाद में इनको जो बात करना है उनसे बात करना, ज्यादा बकबक नहीं करना यहाँ पे, बात हम कर रहे हैं, बात करने। आप देख रहे हैं कि इस समय वर्तमान में जो कि कंकर मुजारे जी एक यहाँ पे क्रांतिकारी नेता हैं, जनता के बीच के नेता हैं, वह अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। मैं अपने कैमरामैनों को कहूंगा कि वह थोड़ा पीछे ले और बताए कि किस तरीके से वर्तमान में कोई एक व्यक्ति आते हैं और बीच में थोड़ी बहसबाजी होती है। हम इनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि यह कौन है, इनका भी थोड़ा परिचय चाल लेते और यह किस तरीके की बहसबाजी करना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या? बहस क्या? हमने कहा कि हमारा एरिया है, ये बताइए इसको क्या बताइए क्या बात? नहीं, मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ आप वो बताइए। मैं अपना देखा ना परिचय भाई साहब। नहीं तो वही तो आपका परिचय, आप बाद में जो कुछ बोलना है आप बाद में बोलिएगा। आपका थोड़ा सा नहीं, स्वीकृत घाट का बात नहीं, अभी पहले मैं आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ, आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ, आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ। यह देखिए किस तरीके से अपना परिचय देने से पीछे हट रहे हैं, ये अपना परिचय भी नहीं दे पा रहे हैं। आप देख रहे हैं और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परिचय देने में पीछे हट रहे हैं। आप अपना परिचय देंगे? परिचय की जरूरत नहीं है। नहीं, परिचय की जरूरत नहीं। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि मीडिया से अपना मुंह छुपाते हुए अपना परिचय देने से पीछे हट रहे हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि भाई ये सब उत्खनन किया यहाँ से वहाँ तक और 20-20 फीट गहरा कर दिया दिनी में। ये पोकलेन मशीन हमेशा वहाँ रखे रहते हैं एक जगह पर, बहुत दूर पड़ता गाँव से आके नदी से रेत निकालते हैं। और कम से कम हम समझते हैं कि ये 2000 डंपर यहाँ से रेत की खोद करके जैसी पोकलेन मशीन से परिवहन कर चुके हैं गोंदिया। आप क्या बताना चाह रहे हैं लगभग कि इससे क्या ये जो वर्तमान में यहाँ पे पोकलेन मशीन है, तो ये इसका जो नियम है वो नियम भी क्या है? अरे नियम ये है, आप सुनिए बात को। नियम ऐसा है, किसी भी सूरत में अगर ये घाट सैंक्शन भी है तो किसी भी सूरत में पोकलेन मशीन नदी में नहीं आ सकती खोदने उत्खनन करने के लिए। ट्रैक्टर आएगा और उनके लेबर आएंगे, लेबर खोद के ट्रैक्टर में भरेगा, उसकी अनुमति है। पोकलेन मशीन ला सकते, जैसी मशीन ला सकते, मैनुअल से आदमी से भराएंगे सिर्फ खोद के। ये तो बिल्कुल इलीगल है। इसलिए मैंने कहा कि मशीन राजपथ होना चाहिए, राजेश पाठक का ठेका है, राजेश पाठक के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ठेका निरस्त होना चाहिए और विधिवत कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ होना चाहिए। ठेका निरस्त करो, अपराध कायम करो राजेश पाठक पे और मशीन को राजसात करो। और ये जो रोड की खोद के रोड बनाई, ये भी नियम विरुद्ध है। यहाँ रोड बनाने का नहीं है, किसी भी घाट पर रोड नहीं बना सकते आप।
जैसा घाट है वहाँ पे जाओ, रेत निकाल के लाओ, ट्रैक्टर से लेबर से लगा करके और बाहर लेके आओ, और बाहर से फिर आपको जैसे ले जाना वैसे लेके जाओ, ये नियम में है। चलिए हम लोग कुछ जिन ग्रामीण किसानों की जमीन पे रेम बनाई गई है और जो सड़क बनाई गई है उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से जो रोड से अपन अभी कटे राइट साइड से आए अपन पुलिया के नीचे से, वहाँ से कोई गवर्नमेंट जमीन नहीं है और वहाँ कोई गवर्नमेंट जमीन नहीं है, वहाँ पूरी किसानों की जमीन है। और वो बोलते हैं कि नदी से यानी वो नदी की शासन की जमीन है, तो वहाँ से पटवारी लाया और वो किसानों की जमीन है। किसानों की जमीन में से उनको अधिकार किसी ने दिया जो रोड बनाने के लिए। सबसे बड़ी चीज ये है उनको अधिक, जैसे किसानों की कम से कम 15-20 किसान की जमीन पड़ती है वहाँ पे, और उस 15-20 किसानों के बीच से इनने रोड बनाए हैं, और रोड इनको बनाने का अधिकार किसने दिया वो बताएंगे। गवर्नमेंट तो जमीन ही नहीं हो, हमारा वही है कि आपसे हमारी निजी जमीन में से रोड क्यों बनवाया गया, और वो ठेकेदार निजी जमीन में से रेत के डंपर कैसे ले जा पा रहे। और वो ठेकेदार हो, हाँ यार एसडीएम साहब को थाना में फोन लगवाए कि एसडीएम साहब हमारी निजी जमीन में से यहाँ से रोड बनाया गया है, तो आप जल्दी पहुंचिए, और यहाँ से अवैध काम चल रहा है रेत खनन। एसडीएम साहब ने बोले कि हमारा वहाँ पर कोई काम। ग्राम पंचायत सरपंच। ये पकड़ मोबाइल। आप किस पद पे हैं? सरपंच। आप सरपंच है पुनी पंचायत। जब आप सरपंच है पुनी पंचायत तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो नदी है वैनगंगा नदी, इस वैनगंगा नदी में ये जो हो रहा है इसकी जानकारी आपको कब मिली है? जब पोकलैंड मशीन बीच नदी में है, इसकी जानकारी आपको कब मिली? इसकी जानकारी मेरे को सुबह 9 बजे लगी, इन्हें फोन करके जब इन्हें गाड़ी, उसके बाद आपके द्वारा क्या किया गया, कौन सा कदम उठाया गया? उसके बाद तुरंत इन लोगों की जब बात आई तो हम तुरंत दौड़ते हुए यहीं पे आए साथ में। आपके द्वारा किस प्रशासनिक अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई? एसडीएम साहब से मतलब जानकारी दी है। हाँ, सब क्या कहना है एसडीएम साहब का? तो भेजते बोले, कर्मचारी बोले एसडीएम संदीप सिंह। तो अभी कितनी देर पहले आपने फोन पे चर्चा की थी एसडीएम साहब से? 9-10 बजे मतलब बात हुई, वैसे 10 बजे हुई ना, 10 बजे। किसान लोगों ने सबने ये करके आया, कुटवाल को बुलाया, उसके बाद में हमने कुटवाल को आओ, कुटवाल आया है, उसकी सूचना अपने सामने बोले, उनका जो विभाग होता है तहसीलदार साहब, आप सूचना। चलिए, तो आपकी भी कुछ जमीन वगैरह जिसका आर्थिक नुकसान हुआ हो? नहीं, मेरी तो जमीन थोड़ी सामने है, पर अभी जो वाला पेज में मेरी जमीन। एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष हूँ वाराणसी से। आपके द्वारा जो ये पोकलैंड मशीन बीच नदी पे है, इसकी जानकारी आपको कब मिली है? मैं अभी बरघाट गया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आए हुए थे शादी में, विधायक महोदय काकुड़ जी के यहाँ, मैं भी शादी में गया था। मुझे ग्रामीणों का फोन आया कि भैया एक जेसीबी पोकलैंड अवैध रूप से उत्खनन कर रही है, डंपर यहाँ से चोरी कर रहे हैं। ये शिकायत मुझे कई दिन से। ये खनिज निगम के अध्यक्ष गुड्डा जसवाल का क्षेत्र है, इसका काम है खनिज को बचाना। उसके विधानसभा क्षेत्र में लगातार पिछले कई दिनों से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। उसके संरक्षण में, विधायक के संरक्षण में पूरे वाराणसी क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, पूरा संरक्षण प्राप्त है उसका। पिछले कई दिनों से मैं और आदरणीय कंचन भैया इसकी लड़ाई कर रहे हैं। आप जहाँ भी आए, ये देखो, ये रेत नदी के अंदर पोकलैंड खड़ी है, ये घाट सैंक्शन नहीं है, क्यों खड़ी है? ये पुलिस वाले खड़े हैं, कहाँ हैं वो पुलिस वाले? वो जा रहे हैं, वो निकम्मा वाराणसी का निकम्मा प्रशासन, पूरा प्रशासन मिला हुआ है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से हमारे क्षेत्र की नदियों को लूटा जा रहा है। ये पुनी यहाँ का घाट सेक्शन नहीं है, वो दीनी वहाँ से पिछले 2 महीने से पोकलैंड खड़ी है, वहाँ लूट मची है, नदियों को लूटा जा रहा है। ये नदी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके राज में नदी को लूटा जा रहा है। हम किसान लोग हैं, खेती करते हैं, जीविका उपार्जन करते हैं। जब नदी में रेत नहीं रहेगी तो नदी नाला हो जाएगी, जल स्तर खत्म हो जाएगा। ये गड्ढे खोद रहे हैं। क्या मशीन यहाँ बीच में उतारी गई है? हाँ। क्या नियम है इसका और इसकी पे क्या कार्रवाई हो? इसको तत्काल जब्त करना चाहिए। और जब उत्खनन कर रहे हैं क्षेत्र में अभी खैरी क्या था कल, मैं खैरी वहाँ भी अवैध उत्खनन हो रहा है, पूरे क्षेत्र में अवैध उत्खनन कर रहा है इनके राज में। और पूरा संरक्षण प्राप्त है यहाँ के लोकल विधायक का और जनप्रतिनिधियों के, पूरे जिले के पूरा शासन। अब ये लगाओ उसको सलामे का फोन, माइनिंग अधिकारी उठाता है क्या? ये टीआई को लगाओ फोन, एसडीएम को लगाओ फोन। निकम्मा एसडीएम वाराणसी में, निकम्मा एसडीएम। पूरा भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट जनप्रतिनिधि के कारण पूरे हमारे क्षेत्र को लूटा जा रहा है। कोई माई बाप नहीं है। आपके द्वारा किस प्रशासनिक अधिकारी से अभी चर्चा की गई वर्तमान में, इस जो ये पोकलैंड मशीन
नदी में है इस बीच के लिए? अभी तो मैं इसके पहले हर बार कौलीवाड़ा में पूरा डम बंदा नदी का वहाँ भी हमने विरोध किए, गोटाडोल वारा सिंह पर वहाँ भी विरोध किए, तकात विरोध किया। अभी तो मैं जस्ट पहुंचा ही हूँ, मैं तो बरघाट से आया हूँ, कंकर भैया आए, हमारे गाँव वाले स्कूल लगे हुए हैं। हम लोग वाराणसी के लोग, ये बाहर से ठेकेदार आया है, ये पोखरण ये लोकल आदमी ला सकता है पोखरण? क्या कितनी आती है लोग को? ये 50 लाख की पोखरण है, किसने लाया होगा इसको? ये जो है ना दिक्कत कर रहे हैं जिले में, क्षेत्र में वो ला रहे हैं। तत्काल इसको जब्त की जाए, इसको जब्त नहीं करेंगे तो हम यहीं कंकर भैया यहीं बैठ रहेंगे लगातार। यार नदियों को दोहन के जा रहे, नदी खतरनाक क्षेत्र से हमारे। क्या मांग है आपकी वर्तमान में प्रशासन से? हमारी प्रशासन से मांग है कि पूरे तरह का अवैध उत्खनन खत्म किया जाए। जो घाट सैंक्शन है वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में, बोर्ड लगे, कितना रकबा उसका 2 एकड़ 3 एकड़ रकबे बोर्ड नहीं लगे। अवैध उत्खनन कितना खोज, मालूम कितना खोज सकते हैं? इनके डंपर निकलते हैं, माइनिंग वालों के पानी गिरता रहता है। जिस नदी में पानी हो उसका निकालते नहीं, एक उसकी गहराई भी तय है, डम कहाँ नहीं होता है, कोई मापदंड नहीं। क्षेत्र में बालाघाट जिले में पूरा रेत का उत्खनन चल रहा है। प्रशासन की मिली भगत है, चूंकि हम आए, हमने रंगे हाथ पकड़ा है। आज नदी के पीछे पोखरण पकड़े हैं, जो जब कल जब की जाए, इसके मालिक पर कार्रवाई की जाए, जो एक काम कर उस पर कार्रवाई की जाए और बालाघाट जिले के अवैध उत्खनन को रोका जाए, नदियों को बचाया जाए। हम लोग नदी बचाने आए, हमारी दुश्मनी नहीं है, हम चाहते हैं वाराणसी क्षेत्र के लोग हैं, जिस तेजी खत्म हो रहा है बालाघाट जिले में उसको रोका जाए। इस मुहिम में हम हैं, हमारे साथ कंकर भैया हैं, हम कोर्ट में भी जाएंगे, जनहित में लड़ेंगे। हमारा मुद्दा ही है एक युद्ध माफिया विरुद्ध, माफिया राज को हम खत्म करना है। तो पिछले कई दिनों से हमारे क्षेत्र में दारू चल रहा है, क्षेत्र में माइनिंग रेत चल रही है। ऐसे माफिया लोग खत्म करना है, इनको हटाना है हमको यहाँ से जिले से माफिया को। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जाने के बाद भी देर शाम तक अधिकारी मौके पर आने से आनाकानी करते रहे, जो प्रशासन की निष्क्रिय कार्यप्रणाली को उजागर करता है। मामले पर जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहां पर रात भर धरना देने की बात कही गई, तब जाकर रात करीब 8 बजे प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और पोकलेन मशीन की जब्ती की कार्रवाई कर पंचनामा तैयार किया गया।